जी डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पार्ट 5A2 इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज डिस्कशन सेशन स्टार्ट हो रहा है। आई एम डॉक्टर यासिर और आज हम करने लगे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेबर मार्केट से रिलेटेड एमसीक्यूज। अच्छा, ये जो पार्ट 4 और 5 हैं ऑलमोस्ट ये 11th एमसीक्यू से 15th एमसीक्यू को टच करें। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यूजुअली 15 और 16th एमसीक्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स से होता है। सो हियर वी गो। 12th एमसीक्यू मोनोप्सनी से है। डायग्राम आपके लिए फेमिलियर है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ दोबारा से। ये डायग्राम आप बनाते थे, ये एमआरपी होती थी, दिस इज मार्ज एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। लेबर वो जो है वर्कर्स वेज डिजर्व करता था, दिस वेज एमआरपी वाली, बट उसे एक्सप्लॉइटेड वेज मिलती थी ये वाली, दैट वाज वेज बाय मोनोप्सनिस्ट। सो ये एरिया है, ये बेसिकली एरिया उसकी उसका डेडबिट लॉस शो करता है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ, देखें। सो वी हैव टू कॉस्ट कर्व्स। इफ यू लुक, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर और ये सप्लाई ऑफ लेबर है, इसे एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर आपकी बुक में भी कहते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, वर्कर डिजर्व करता है W2, बट उसे वेज दी जाती है W1। एंड एक्सप्लॉइटेशन अगर मेजर करें तो आर और एस के इन बिटवीन जो है, किसी एमसीक्यू में आ जाए तो ये जो है ये एरिया एक्सप्लॉइटेशन को मेजर करता है। सो पॉइंट ये है कि अगर अगर मोनोपोलिस्ट में इंटरवेंशन हो जाए, ठीक है, तो और मिनिमम वेज अप्लाई हो जाए अबव दिस वेज जो वो उन्हें दे रहा है, WM उन्हें वेज वो दे रहा है, तो क्या होता है कि ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, लेट्स सपोज ये मैं लाइन एग्जैक्टली इस क्रॉस पे टच करती है। सप्लाई ऑफ लेबर भी, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर भी है, ये मार्जिनल कॉस्ट। तो मोनोपोलिस्ट क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांड करेगा मोर और Q2 तक एम्प्लॉयमेंट को ले जाएगा। वर्कर्स भी विलिंग टू मोर होंगे और वर्कर्स भी पॉइंट ए से बी पे मूव करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट पॉइंट। अगर बेस्ट पॉइंट देखें तो मेरी डायग्राम में बी है और इस डायग्राम में टी है। सो टी वेज इज गुड फॉर वर्कर्स बिकॉज ये वेज उनको उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की अकॉर्डिंगली मिल रही होती। सो अगर डेड वेट लॉस देखें सोसाइटी को, करंट करंट जो वेज है उन्हें, ये जो W1 मिल रही है उसके ऊपर अगर आप देखें तो दिस इज द एक्सप्लॉइटेशन एरिया। आप इसे डेड वेट लॉस कह लें, सोशल वेलफेयर लॉस कह लें, ये मेंशन है। सो अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज अप्लाई कर दी और वो मिनिमम वेज एक्सप्लॉइटेड वेज से ऊपर है, दिस वन, दिस नेशनल मिनिमम वेज। सो इफ यू लुक क्लोजली, वेज हैज इंक्रीज। अब वेज को मैं क्या कर रहा हूँ, ये मिन कर देता हूँ, ये मिनिमम हो गई जी। अब जैसे वेज इंक्रीज होगी तो नौ वर्कर्स, पहले वर्कर को कितना मिल रहा था, W1, और वो विलिंग टू सप्लाई कितना था, S। वो भी विलिंग टू सप्लाई लेस आवर्स ऑफ देयर वर्क है, या लेस वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क। जब उन्हें वेज ज्यादा मिलेगी तो वो V तक चले जाएंगे, दे विल इंक्रीज द सप्लाई। जैसे ये मैंने रेड मूव किया, वाई, बिकॉज वेज राइज होगी तो सप्लाई राइज होगी ना। पॉजिटिव रिलेशनशिप पढ़ा था हमने। ये ले, सप्लाई ऑफ लेबर, वेज हाई और क्वांटिटी ऑफ लेबर भी हाई, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। सो S से V अब हम आ गए। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेशनल मिनिमम वेज ऑन द डेड वेट वेलफेयर लॉस इन दिस मार्केट। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो ट्राइंगल है ना, RST, ये आपका जो है ये आपका वेलफेयर लॉस है। तो अब होगा क्या कि जब नेशनल मिनिमम वेज थोड़ी सी अप होगी तो वो V पे मूव कर जाएगा। जब वो V पे मूव कर जाएगा, अब अगर उसे वेज ये मिल रही है W0 या W स्टैरिक मिल रही है, तो अब ये जो नेशनल मिनिमम वेज के बाद वाला जो ट्राइंगल ये स्मॉल सा बचता है, ये डेड वेट लॉस, रिमेनिंग डेड वेट लॉस जो है या वेलफेयर लॉस, UTV है। वो क्यों है, वाई इज इट सो, बिकॉज अभी भी उनको जो वेज डिजर्व करते हैं वो यू डिजर्व करते हैं। दिस इज द देयर, ये डिजर्विंग वेज वो उनकी ये है, लेकिन उन्हें उससे कम मिल रही है। इस Q2 एम्प्लॉयमेंट के एसोसिएटेड उनकी जो वेज वो डिजर्व करते हैं वो यू है। मिल उन्हें कितनी रही है, V मिल रही है, अभी भी एक्सप्लॉइटेशन है। सो ये जो ट्राइंगल है ये टोटल एरिया बनता है
वेलफेयर लॉस का। अगर मैं आगे जाऊं, ये एक्सप्लॉयटेशन है, और आगे यहाँ आके टी पे एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाती। सो व्हाट इज द इफेक्ट? इट फॉल्स फ्रॉम आर एस टी टू यूवीटी। आर एस टी टू यूवीटी, पहला ही आपका आंसर है। फॉल्स फ्रॉम आर एस वी यू। आर एस वी यू क्या चीज है? आर एस वी यू, आर एस वी यू, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ये रॉन्ग है। इट राइजेस फ्रॉम यूवीटी, इट राइजेस फ्रॉम यूवीटी नहीं, इट्स फॉल्स, बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन कम हुई है। इट राइजेस, ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं है, राइज तो हुआ ही नहीं है। सो आंसर इज ए, ये मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज एन एडवांटेज? व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ पोल्यूशन परमिट्स when compared with alternative policy of tax levied, okay, on the quantity of the pollutants emitted by the firms? मतलब वो कंपैरिजन कर रहा है कि बताएं जी, अगर आपने टैक्स इंपोज किया है, वो बेहतर है या पोल्यूशन परमिट बेहतर है? तो बेसिकली तो इसने पोल्यूशन परमिट का एडवांटेज बताया ओवर टैक्स imposed. Firms cannot sell any surplus permit. एडवांटेज कुछ, कैन नॉट सेल एनी सरप्लस परमिट, एडवांटेज तो नहीं है ये। दे कैन सेल, नो मॉनिटरिंग फर्म्स, मॉनिटरिंग भी हो रही होती है, इवन दो के पोल्यूशन परमिट है फिर भी मॉनिटरिंग होती है, तो ये एडवांटेज तो नहीं है। पोल्यूशन लेवल्स कैन बी रिड्यूस टू जीरो, नहीं होता। पोल्यूशन परमिट जब दे दिए हैं तो ये थोड़ी कहा है कि पोल्यूशन जीरो हो जाएगी। इट दे आर अलाउइंग यू टू पोल्यूट द इन्वायरमेंट अप टू certain level. The reduction in the level of pollution is more predictable. आपने कितने परमिट्स इशू किए हैं? अज्यूम करते हैं 100 फॉर्म्स को, और 100 फॉर्म्स को जो परमिट किया, और आपको ये भी पता है कि उनकी जो चिमनी से फ्यूम्स निकलेंगे, ठीक है जी, जो वो पानी में जो है ना कंटेमिनेट करेंगे, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा होगा, बिकॉज देयर आर मॉनिटरिंग टीम्स, सो इट्स प्रिडिक्टेबल। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 12। 12 क्या कहता है? अ गवर्नमेंट इंटरवेंस टू रेज द वेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, ये अभी भी किया था, ये मिनिमम वेज के अंदर भी इसने यही किया है, अभी जो मैंने आपको कराया था। कहानी तो वही की हुई है। अ गवर्नमेंट इंटरवेन टू रेज द वेज ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्कर्स टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, हाँ ये पेपर चेंज हो गया ना। अब देखें, उसने 31 के अंदर ग्राफिकली यही बात पूछी, 32 वेरिएंट के अंदर उसने थ्योरेटिकली ये बात पूछी है। विच माइट सच गवर्नमेंट इंटरवेंशन बी जस्टिफाइड? भाई वो एक्सप्लाइट कर रहा है वर्कर्स को, तो वेज वो दे ही नहीं रहा, वो उन्हें एक्सप्लाइट कर रहा है। ओके, इन एन इंडस्ट्री दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द टैरिफ ऑन द इम्पोर्ट्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा ही नहीं, टैरिफ टूरिफ का कोई सीन ही नहीं पढ़ा। एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, वर्कर्स की बात हो रही है, और मोनोपोलिस्ट की बात हो रही है। आंसर या सी होगा या डी होगा। क्यों? उसकी रीजन है ना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है और एक्सप्लॉयटेशन को आप वो कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन नहीं हो सकती ना, ट्रेड यूनियन तो इटसेल्फ पावरफुल है। ट्रेड यूनियन थोड़ी गवर्नमेंट को बुलाएगी, वो तो खुद प्रोटेस्ट करेंगे। तो दैट्स व्हाई हमारे पास ऑप्शन सी और डी को रीड करते हैं। इन एन इंडस्ट्री वेयर द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल फर्म मोनोपोलिस्ट, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एन इंडस्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय मोनोपोलिस्ट। हाँ जी, आप देखें मेरी बात सुने, ये जो सी है ना, ये इंडस्ट्री वेयर द आउटपुट इज प्रोड्यूस। अब पता है क्या लेजेंड ब्रो क्या करेंगे? लेजेंड ब्रो कहेंगे मुझे आंसर मिल गया सर, वो मोनोपोलिस्ट जो होता है ना, वो मोनोपोलिस्ट है, ये मोनोपोलिस्ट है। क्विकली नहीं करना, बस आंसर मिल गया, डी देखना ही नहीं है। इंडस्ट्री वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय मोनोपोलिस्ट, मिलते जुलते वर्ड है। ये मोनोपोलिस्ट है, सिंगल प्रोड्यूसर है, ये सिंगल एम्प्लॉयर है। डी इज द आंसर। व्हाट इज लाइकली टू रिड्यूस द डोमेस्टिक मनी सप्लाई? डोमेस्टिक मनी सप्लाई, वैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए, पीपल पुट देयर मनी इन द बैंक्स, सर्कुलेशन फॉल हुई, सर्कुलेशन फॉल होती है तो मनी सप्लाई फॉल कर जाती है, ये होता है जी। अभी देखते हैं। बैंक्स बीइंग अलाउड टू होल्ड अ लोअर लिक्विडिटी रेशियो। लो जी, ये लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है बैंक अपने पास कितना कैश रख के बैठा है। अगर बैंक के पास $100 का एक न्यू रिजर्व आया, वो 20 अपने पास रखता है, तो 80 आगे लोन पे दे देता है।
अगर वो अपने पास 10 रखने लग जाए तो 90 मार्केट में फ्लोट करेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी ए से। इंडिविजुअल चूजिंग टू होल्ड मोर मनी इन द फॉर्म ऑफ आइडल बैलेंस, वो अपने पास आइडल बैलेंस के तौर पर अपने पास रख ले। इट मीन्स मनी डिमांड, इट मीन्स दे आर नॉट यूजिंग, इट मीन्स इट इज नॉट सर्कुलेटिंग। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट, बाकी भी देखते हैं बाकी क्या ऑप्शंस। इंडिविजुअल चूजिंग टू होल्ड, नहीं, द गवर्नमेंट फाइनेंसिंग इट्स बजट डेफिसिट बाय बोरोइंग फ्रॉम द, ये तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, बैंक से बोरो किया, सर्कुलेशन में ज्यादा आ गया। द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द बोरोइंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज, तो भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने की एक ही ऑप्शन बचती है और वो बी है, ये मनी डिमांड कहते हैं। याद है एक्टिव बैलेंस एंड आइडल बैलेंस कहाँ पढ़ा था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। नेक्स्ट 14, द अनएम्प्लॉयमेंट rate in an economy may continue to rise even after the economy has recovered from recession. Unemployment is still increasing. क्या सीन हो सकता है जी इसका, फ्रॉम रिसेशन से निकल गए हैं फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब या तो वर्कर बाहर से आ रहे हैं, या पॉपुलेशन बड़ी स्पीड से इंक्रीज हो रही है, या फिर वो जो स्टूडेंट्स थे ना, नाउ दे आर विलिंग टू वर्क, पहले वो घर बैठे थे आराम से। विच एक्सप्लेनेशन दिस इज नॉट करेक्ट, ओ माय गॉड ही इज सेइंग नॉट करेक्ट, पहले सही तो सोचने दो यार। Many foreigner businesses have moved out of the country. Out of the country. Out of the country. फिर क्या होगा, अगर बहुत सारे बिजनेसेस, इसने कहा नॉट करेक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन एन इकोनॉमी में, ओ ओ ओ ओ बिजनेसेस मूव आउट, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, ये तो ठीक है, इट्स नॉट करेक्ट। इसने कहा नॉट करेक्ट, बताएं, ये तो ठीक है। द गवर्नमेंट हैज अबॉलिश द नेशनल मिनिमम वेज, नेशनल मिनिमम वेज, जॉब क्रिएट होएगा कि नहीं होएगा। गवर्नमेंट हैज अबॉलिश द नेशनल मिनिमम वेज, नॉट करेक्ट। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन एन इकोनॉमी में कंटिन्यू टू राइज इवन आफ्टर द इकोनॉमी हैज रिकवर्ड फ्रॉम रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट राइज, नॉट करेक्ट। द गवर्नमेंट हैज अबॉलिश द नेशनल मिनिमम वेज, अब जब नेशनल मिनिमम वेज नहीं मिलेगी तो वर्कर्स जो हैं वो, नॉट करेक्ट, हाँ ना, ये सिचुएशन से तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। वो क्यों, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ऐसे होगी कि नेशनल मिनिमम वेज क्या सीन है, वेज चल रही थी $10, गवर्नमेंट ने कर दी $12 पर आवर, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने डिमांड फॉर लेबर फॉल कर दी, ये डिमांड फॉर लेबर है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। अब गवर्नमेंट ने कहा नो मिनिमम वेज, चलो यार जो मर्जी वेज देनी है दे दो वर्कर्स को, उससे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। हम कह रहे हैं कि ऐसा स्टेटमेंट बताओ जिससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, ठीक है। सो नॉट करेक्ट वाला सीन हमने पूछना है, अब रिवर्स बताना है। सो बी इज द आंसर, एन इंक्रीज इन द नेट माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ लो स्किल्ड workers. Net migration means positive migration. It means low skilled workers are there or they are out of the country. Unemployment rate in the country rise. Not correct. तो ये भी not correct है. Workers lose skill, making them less employable. Yes, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपके पास ये एक ऑप्शन बचती थी जो बी है, अबॉलिश नेशनल मिनिमम वेज, इजी पीजी। आगे चलते हैं, 11th MCQ है। Some government introduce रेंट कंट्रोल्स यानी मैक्सिमम प्राइसेस, ये यूं करते हैं, रेंट चल रहा है 50,000 एक अपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ने कहा 30 से ज्यादा कोई नहीं चार्ज करेगा। दे इम्पोज सच रेंट कंट्रोल्स टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंडिविजुअल विद लो इनकम, ठीक है जी।
अब व्हाट माइट बी द इफेक्ट ऑन द रेंट कंट्रोल इन द लॉन्ग रन में क्या होगा? शॉर्ट रन में तो आपने ठीक है जी रेंट को कंट्रोल कर लिया। द लॉन्ग रन सप्लाई ऑफ द रेंटेड हाउसेज विल कॉन्ट्रैक्ट। बात तो ठीक है, लोग कहेंगे भाई हमने घर रेंट पे नहीं देना, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तंग करती है। सही है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? हो सकती है। मैं भी यही सोच रहा था, इफ आई एम अ लैंडलॉर्ड, मैं कहूंगा भाई मैंने घर ही नहीं देना। अगर गवर्नमेंट ने इतने चेक्स लगाने तो लॉन्ग रन में डिस्करेज होंगे ना लोग। आगे चलते, नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड प्राइवेटली रेंटेड हाउस विल इंक्रीज। ऐसे नहीं होता। द नंबर ऑफ, ये तो शॉर्ट रन में होएगा ना। द नंबर ऑफ, ये तो शॉर्ट रन फिनोमिना है। उसने पूछा लॉन्ग रन में क्या होगा। व्हाट माइट बी द इफेक्ट ऑफ रेंट कंट्रोल इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉन्ग रन के अंदर द नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड प्राइवेटली रेंट हाउसेस विल इंक्रीज। अनऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड प्राइवेटली रेंटेड हाउस विल इंक्रीज, कि लोग लेंगे ही नहीं। ये तो गलती है, ये तो गलत है। वो लोग लेंगे। द प्राइस ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस विल इंक्रीज, नो नॉट एट ऑल। तो फॉल करेगी। घरों की प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो जाएगी क्योंकि रेंट गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है। देयर विल बी नो इफेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। लॉन्ग रन के अंदर लोग घर नहीं बनाएंगे रेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द डैमेज डन बाय सिगरेट स्मोकिंग, द गवर्नमेंट ऑफ the government of a country increases the indirect taxes on the cigarette and makes it illegal to smoke in the public। दो काम किए हैं, एक रेगुलेशन है और एक जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल है, आपने टैक्स लगा दिए। ठीक है, जब आपने टैक्स लगा दिया ना, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा उस वक्त आएगा जब डिमांड इलास्टिक हो, लेकिन ये तो इन इलास्टिक है। विच कम्बिनेशन ऑफ मोस्ट लाइक टू रिजल्ट इन गवर्नमेंट फेलियर, गवर्नमेंट फेलियर, गवर्नमेंट फेलियर इसलिए क्योंकि पीपल आर इन इलास्टिक। इसलिए आंसर तो इन दो में से इसको तो भूल जाए। अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन लॉ इन्फोर्समेंट अगर लो है ना, फिर तो फेलियर ही होना है, बी आंसर है। एक सेकंड दोबारा पे देख ले। ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने इन दोनों को पहले रिजेक्ट कर दिया था। इन इलास्टिक सिगरेट की डिमांड इन इलास्टिक में पहले बता चुका हूँ। ये तो पहले रिजेक्ट कर दिए थे। स्पेंडिंग लो हो और इन इलास्टिक डिमांड हो। इन इलास्टिक डिमांड है, टैक्स लगा भी दें, सिगरेट वाले ने सिगरेट पीनी है, हैबिट है ना, एडिक्शन है। और लो अगर आप इन्फोर्समेंट स्पेंडिंग करेंगे कि जी पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट पी रहा है बंदा लेकिन चेक करने वाला कोई नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट का फेलियर हो जाएगा। विच स्टेज ऑफ द बिजनेस यानी ट्रेड साइकिल इज मोस्ट लाइकली टू करेक्टराइज बाय इंक्रीजिंग नेगेटिव आउटपुट गैप। अच्छा जी, नेगेटिव आउटपुट गैप ये ट्रेंड लाइन है। ये होता है जी आपका नेगेटिव आउटपुट गैप। ये नेगेटिव आउटपुट गैप है जब आपका ट्रेंड या पोटेंशियल जीडीपी से एक्चुअल जीडीपी बिलो, या फिर आपकी एग्रीगेट डिमांड लो। ठीक है, वो कहता है बाय इंक्रीजिंग नेगेटिव आउटपुट गैप, रिसेशन। रिसेशन ट्रफ में तो वो अपनी पीक पे होता है, वो अपनी पीक पे होता है। उसने कहा है इंक्रीजिंग नेगेटिव। देखो मैं जैसे जैसे रिसेशन में जाता जाऊंगा ये गैप, ये वाला जो नेगेटिव आउटपुट गैप है ये इंक्रीज होता चला जाएगा। ये यहाँ पे ये ट्रफ होता है। ट्रफ डिप्रेशन को कहते हैं। उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा था, उसके बाद तो उसने डिक्रीज होना है। दैट्स व्हाई बी इज द आंसर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द नेशनल मिनिमम वेज। ठीक है जी, बड़ी बात है जी, गवर्नमेंट ने नेशनल मिनिमम वेज इम्पोज कर दिया। देन फिर क्या होगा? what is not a benefit of this economy, this to the economy, what is not a benefit to this economy? It boosts the morale of the workers, ये तो benefit है। It raises the, ये तो benefit है। It reduces the government spending on welfare payments, क्योंकि मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने नहीं देनी होती, एम्प्लॉयर ने देनी होती, ये भी ठीक है। It reduces structural unemployment, it reduces structural unemployment, it increases unemployment। बेसिकली नेशनल मिनिमम वेज से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। मैंने आपको बताया था, दिस इज सप्लाई दिस इज डिमांड, ये नेशनल मिनिमम वेज आई, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई।
चले इन इलास्टिक डिमांड भी हुई, स्टिल देयर इज अ स्मॉल डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, मींस अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुए। आंसर डी। An increase in which variable would shift the supply curve of farm workers to the right? वर्कर की सप्लाई राइट साइड पे शिफ्ट होगी, वर्कर्स की। बाहर से माइग्रेंट वर्कर्स आ गए, ठीक। फर्दर क्या हो सकता है? जॉब सिक्योरिटी मिलना शुरू हो जाए, वर्कर्स विल बी विलिंग टू वर्क। द आर्ली वेज रेट, देखिए वेज रेट जो होती है ना वो मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है। लाइक वेज राइज होगी, आई विल मूव फ्रॉम ए टू बी, शिफ्ट नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉर्म वर्कर्स, डिमांड फॉर लेबर को कहते हैं, एमआरपीएल इंक्रीज होती है, ठीक है। डिमांड फॉर लेबर एमआरपी, डिमांड इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी से, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, अगर वो इंक्रीज हो जाए, विच वेरिएबल वुड शिफ्ट द सप्लाई? अगर क्वालिफिकेशन इंक्रीज हो जाए, एन इंक्रीज इन विच वेरिएबल, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इंक्रीज हो जाए ना, वर्कर की सप्लाई लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होती है। आंसर ए है। जॉब सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, वर्कर विल बी विलिंग टू वर्क। 13. Which combination of policy is most likely to reduce the number of low paid workers caught in the poverty trap? Low paid workers caught in the poverty trap. Low paid workers. लो पेड वर्कर्स कॉट इन द पॉवर्टी ट्रैप, बेचारे पॉवर्टी ट्रैप में कब फंसे रहेंगे? इंडिविजुअल टैक्स फ्री अलाउंस फॉर इनकम टैक्स एंड नेशनल मिनिमम वेज इन रियल टर्म। बेचारे पॉवर्टी ट्रैप में फंस गए। एक तो मुझे लगता है नेशनल मिनिमम वेज जो है ना, वो उनकी अगर हम कर दें डिक्रीज, है डिक्रीज कहीं? नो नो नो। इसका मतलब है फिर इंक्रीज वाला सीन तो नहीं है, इसका मतलब है यहाँ आंसर होना चाहिए बी और यहाँ आंसर होना चाहिए डी। इंडिविजुअल टैक्स फ्री अलाउंस फॉर इनकम टैक्स। Which combination of policies is most likely to reduce the number of low paid workers caught in poverty trap? Okay, individuals tax free allowance for income tax. नेशनल मिनिमम, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो मीन टेस्टेड बेनिफिट वाला, मीन टेस्टेड बेनिफिट वाला, ठीक है। अब मसला ये कि वो जो लो पेड वर्कर है कॉट इन द पॉवर्टी ट्रैप, बेसिकली इसको चेक करते हैं अभी, ये आंसर बन नहीं रहा। इंडिविजुअल टैक्स फ्री अलाउंस फॉर इनकम टैक्स, बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ना ये टैक्स ब्रैकेट्स होती हैं। लेट्स सपोज एक बंदे की इनकम $10,000 तक है ना, तो ही इज पेइंग जीरो टैक्स। जैसे वो 10,000 से इंक्रीज करेगा, 10,000 से 15,000 तक ही पे 10% टैक्स। अब ये जो लो इनकम है, पर ईयर की बात हो रही है, अगर इसको हम 12,000 कर देंगे, 12,000 तक टैक्स नहीं है, इट्स गुड फॉर द वर्कर, वो तो पॉवर्टी ट्रैप में नहीं आएगा, ठीक है। एंड लो पेड वर्कर्स कॉट इन द पॉवर्टी ट्रैप। एंड सेकंड क्या कि नेशनल मिनिमम वेज इन द रियल टर्म, नेशनल मिनिमम वेज अगर इंक्रीज हो जाए, लेट्स सपोज ये भी, ये दोनों में ऑप्शन की बात करूं, बोथ विल नॉट पुट द वर्कर्स इनटू पॉवर्टी ट्रैप, ठीक है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि मिस्टेक्स हो जाती हैं। अभी मैंने क्या किया, वीडियो को रोक के मैंने चेक किया, आंसर इज सी। बट मेरे लिए बड़े हैरत की बात है कि हाउ इट इज सी, ठीक है। तो पॉवर्टी ट्रैप में तो वो उस वक्त फंसेगा जब ये डिक्रीज हो जाए और ये अनचेंज रहे, अब उसे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन चेक दिस, आपने क्या करना है अभी, इसको चेक कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस में ले जाएं, एंड देन आपको सम टाइम मिस्टेक का पता चल जाता है कि अच्छा मार्क्स स्कीम इज डूइंग बैड विद अस। तो लास्ट बात ये थी कि वी वर डूइंग 13th एमसीक्यूज को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। बेसिकली बेसिकली क्या है
क्वेश्चन क्या है, मैंने अभी क्रॉस चेक किया, इसके अंदर प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है कि लो पेड वर्कर्स को वो कंपेयर कर रहा है स्टेट बेनिफिट से। ये जो मैंने कल आपको मीन टेस्टेड बेनिफिट वाला बताया था, ये वो ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।